अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वाजिबात नमाज के अरकान नमाज के सिलसिले से गुफ्तगू चल रही है। तो आज गुफ्तगू रुकू के तफसीलात में बहस है। रुकू कैसे किया जाए और कितना झुकना चाहिए और किस हालत तक रुकू होगा, या अगर इंसान बीमार है या मजबूर है या अलालत की वजह से है तो उसको कितना झुकना चाहिए। कहते हैं ज़रूरी है कि हरकत में लगत के बाद इस कदर झुके कि अपनी उंगलियों के सिरे घुटने पर रख सकें और इसी अमल को रुकवाना। यानी आप जब झुक रहे हैं तो आपकी ये हथेली या उंगली जो है यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो यहाँ तक के झुकने को ही जो है रुकू कहा जाता है। उसके बाद मसला 1032 रुकू के सिलसिले से यह है कि अगर रुकू जितना झुक जाए लेकिन अपनी उंगलियों के सिरे घुटनों पर ना रख सके तो कोई हरज नहीं। उसके बाद कहते हैं अगर कोई शख्स रुकू आम तरीके के मुताबिक न बजाया जाए, मसलन बाएं या दाएं जाने झुक जाए तो ख्वाह उसका हाथ घुटनों तक पहुंच भी जाए तो उसका रुकू सही नहीं है। अगर पहला हो मान ली कोई आदमी ऐसे झुक जा रहा है, ठीक है, तो मजबूरियों को तो अलग है। किसी का पैर छोटा होता है या बड़ा होता है या बच्चा टेढ़ा होता है, उसको ऐसा है जानबूझ के आदमी अपने सिलसिले से करता है। जरूरी है कि झुकना रुकू की नियत से हो। लिहाजा अगर किसी और काम के लिए, मसलन किसी जानवर को मारने के लिए झुके तो उसको रुकू नहीं कहा जा सकता, ठीक है। जरूरी है कि खड़ा हो जाए और दोबारा रुकू के लिए झुके। इस अमल की वजह से रुकू में इजाफा नहीं होता और नमाज बातिल भी थी। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे थे और कोई जानवर ही आ गया, आपने नमाज की हालत मान ली झुक गए, झुक करके उसे मार दिया, हटा दिया, तो ये आपका रुकू में तसव्वुर मत कीजिएगा। आपको अगर रुकू करना है तो आपको खड़े होकर के फिर झुकना पड़ेगा, तब आपका रुकू होगा। कहते हैं कि जिस शख्स के हाथ घुटने या दूसरे लोगों के हाथों और घुटनों से मुख्तलिफ हो, मसलन उसके हाथ इतने लंबे हों कि अगर मामूली सा भी झुके तो घुटनों तक पहुंच जाए, या उसके घुटने दूसरे लोगों के घुटनों के मुकाबले में नीचे हों, उसे हाथ घुटनों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा झुकना पड़ता हो, तो जरूरी है कि इतना झुके। इतना अमूमन लोग जितना झुक पाते हैं उतना अगर झुक जाता है। तो ये कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी नाटे होते हैं, कोई मेहनत करते होते हैं, कोई बहुत लंबे होते हैं, तो इसका हाथ लंबा है, मान लीजिए थोड़ा सा झुका तो झुक गया, जहाँ तक उसका हाथ पहुंच गया उसके लिए वो रुकू मान लिया जाएगा। जिस उनके बाद कहते हैं जो शख्स बैठ कर रुकू कर रहा हो उसे कितना झुकना जरूरी है। अक्सर नमाज पढ़ते हैं जी, ये भी रोजमर्रा का मसला है कि आदमी बैठ करके नमाज पढ़ रहा तो वो कितना झुकेगा। तो कहते हैं कि उसका चेहरा उसके घुटनों के बिलमुकाबिल जा पहुंचे, बेहतर है कितना झुके कि उसका चेहरा सजदे की जगह के करीब पहुंचे। यानी ये इस तरीके में बता दूं कि मिसाल के तौर पे मैं बैठ करके नमाज पढ़ रहा था किसी वजह से, ठीक है, अब हमें रुकू करना है। तो बहुत से लोग रुकू में सोचते हैं कि बस इतना झुक गए तो रुकू हो गया। ये रुकू इतना नहीं, बैठ करके अगर आप रुकू करना है तो इतना झुकने पर रुकू नहीं होगा, बल्कि आपको इतना झुकना है कि सजदे के करीब मत हो जाए, ये रुकू। अगर मान लीजिए हमारे पीठ में दर्द है, मजबूरी है, उससे ज़्यादा अगर हम नहीं झुक सकते तो जहाँ तक कोशिश कर सके वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म झुकना है। अब मान लीजिए किसी को बेल्ट लगा है, ठीक है, वो बैठ के नमाज पढ़ रहा, तो हम चाहे जितना झुकाना तो वो नहीं झुक सकता, ठीक है, तो वो उतना ही झुके जितना झुक सकता, हाँ झुक सकता हो और पहुँच सकता हो। उसके बाद कहते हैं कि बेहतर ये है कि अख्तियार की हालत में रुकू में 3 मरतबा सुभान अल्लाह, ठीक है, 3 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़े, वरना 1 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ना भी
रुकू में सुभान अल्लाह रब्बिल अज़ीम है, एक बार गलत पढ़ ले तो हमारी नमाज पे कोई असर नहीं होगा। जाहिर है कि जो जिक्र भी इतनी मकदार में कहा जाए कि काफ़ी है, लेकिन वक्त की तंगी और मजबूरी की हालत में ये भी वक्त की तंगी होने वाली, आपको ट्रेन पकड़नी है या कोई हालत कोई ऐसी फौरन आपको जाना, तो आप सिर्फ अगर रुकू में सुभान अल्लाह भी कह लेंगे तो भी आपका रुकू मानेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका रुकू नहीं होगा। जैसा कि अक्सर देखा है तरावी नमाज जब 6 दिन की पढ़ी जाती है तो उसमें अक्सर होता है सुभान अल्लाह या सुभान अल्लाह अज़ीम में, तो लोग कहते हैं कि 3 मरतबा होना चाहिए, एक ही मरतबा तो होता है, एक मरतबा काफी है, उसके अलावा जितना पढ़े आप मुस्तहब में शुमार किया जाएगा। रुकू की हालत में जरूरी है कि नमाज पढ़ने वाले का बदन साथी ठहरा हो। नींद जरूरी है कि वो अपने अख्तियार से बदन को इस तरह हरकत न दे कि उस पर साकिन होना साजिद न आए। हत्ता के एहतियात की बिना पर अगर वो वाजिब जिक्र में मशगूल न हो तब भी यही हुक्म है कि नमाज की हालत में अक्सर लोगों को हरकत की हालत में नहीं रहना चाहिए बल्कि साकिन की हालत में रहना चाहिए। नमाज पढ़ने वाला उस वक्त जब रुकू का वाजिब जिक्र अदा कर रहा है बेअख्तियारी इतनी हरकत करे कि बदन के सुकून की हालत में होने से खारिज हो जाए तो बेहतर है कि बदन के सुकून हासिल करने के बाद दोबारा जिक्र को बजा लाए। अगर हरकत पूरी है, अगर आपने मन अंजाम दिया तो आप पे लाजिम है कि दोबारा आप रुकू के इस अमल को बजा लाएंगे, लेकिन इतनी कम मुद्दत के लिए हरकत करे कि बदन के सुकून में होने की हालत से खारिज ना हो या उंगलियों को हरकत दे तो कोई हरज नहीं है। अगर नमाज पढ़ने वाला इससे पेशतर के रुकू जितना झुके उसका बदन सुकून हासिल करे, जानबूझकर जिक्र रुकू पढ़ना शुरू कर दे तो उसकी नमाज भी बातिल है। देखिए बहुत अहम चीज है, अगर नमाज पढ़ने वाला उससे पेशतर के रुकू जितना झुके और उसका बदन साकिन सुकून हासिल करे, जानबूझ करके जिक्र रुकू पढ़ना शुरू कर दे तो नमाज बातिल है। यानी भी सुकून हासिल ही नहीं हुआ, उसी में वो शुरू कर दिया। अगर एक शख्स वाजिब जिक्र के खत्म होने से पहले जानबूझकर सर रुकू से उठा ले तो उसकी नमाज भी बातिल है। ठीक है, अगर ये अमल अंजाम कर दे, खाली झुका पढ़ा नहीं तो भी उसकी भी नमाज बातिल है। अगर सहबन सर उठा ले और उसे पेशतर के रुकू के हालत से खारिज हो जाए, उसे याद आए कि उसने जिक्र रुकू खत्म नहीं किया, तो जरूरी है कि रुक जाए और जिक्र पढ़े। और अगर उसे रुकू की हालत से खारिज होने के बाद याद आए तो उसकी नमाज सही है, खत्म होने के बाद याद आए तो उसकी नमाज सही है। मगर दौरान रुकू के हालात में अगर आपको ये याद आ जाए कि आपसे गलती हो गई है तो आप उसे बजा लाएं। कहते हैं अगर कोई शख्स मर्द वगैरह की वजह से रुकू में अपना बदन साकिन न रख सके तो उसकी नमाज सही है, लेकिन जरूरी है कि रुकू की हालत से खारिज होने से पहले वाजिब जिक्र इस तरीके से अदा करे जैसे मैंने आपके सामने पेश किया। जब कोई शख्स रुकू के लिए न झुक सकता हो तो जरूरी है तो किसी चीज का सहारा लेकर रुकू बजा लाए। अगर सहारे के जरिए भी मामूल के मुताबिक रुकू ना कर सके तो जरूरी है कि इस कदर झुके कि उर्फन उसे रुकू कहा जा सके, और अगर इस कदर न झुक सके तो जरूरी है कि रुकू के लिए सर का इशारा कर ले। ये उन लोगों के लिए है जब लोगों के हालात या अमराज की वजह कर कोई ऐसी परेशानियां हैं तो रुकू में पूरा नहीं झुक सकते, तो जहां तक झुक सकते हैं उतना झुके। अगर उतना भी नहीं झुक सकते तो सिर्फ सर को इतना कर लेने पर भी उसकी नमाज सही हो जाएगी, मगर ये जब हालत मजबूरी की बुनियाद पर, उमूमन नहीं, हालत मजबूरी की बुनियाद पर जिस शख्स को रुकू के लिए सर से इशारा करना जरूरी है वो इशारा करने पर काबिल ना हो तो जरूरी है कि रुकू की नीयत के साथ आंखों को बंद करे और जिक्र रुकू पढ़े। जैसे ये आपको समझाने के लिए इसलिए करता हूं कि नमाज बहरहाल किसी हालत में भी माफ नहीं है। अगर
इंसान बिस्तर पे है, मरीज है और वो न रुकू कर सकता है, न झुक सकता है सजदे में, न खड़ा हो सकता है, तो उसके लिए भी ये हुक्म है कि अगर लेटा है तो उसका रुख कर दिया जाए और वो इशारे इशारे में नमाज तमाम कर ले। हाँ, इशारे चेहरे से, चेहरा बना के की तरफ ही उसका होना चाहिए। जो शख्स खड़े होकर रुकू ना कर सके लेकिन जब बैठा हो तो रुकू के लिए झुक सकता हो, तो जरूरी है कि वो खड़े होकर नमाज पढ़े और रुकू के लिए सर से इशारा कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जानबूझ करके बैठे नमाज पढ़ने लगते हैं किसी थोड़ी सी बड़ी तो कहते हैं कि ऐसा नहीं अंजाम देना चाहिए। जरूरी है कि जिक्र रुकू खत्म होने के बाद सीधा खड़ा हो जाए और जब उसका बदन साकिन हाथ हासिल कर ले उसके बाद सजदे में जाए, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि साकिन हो जाए। अगर जानबूझ कर खड़ा होने से पहले या बदन के सुकून हासिल करने से पहले सजदे में चला जाए तो उसकी नमाज बातिल है। कल मैंने आपको कहा था क़याम मुत्तसिल का रुकू, ठीक है, वो रुकू से पहले वाला क़याम था, उसको अगर छोड़ दिया। दूसरा ये है कि अगर आप रुकू में जाएं और पूरे साकिन खड़े भी ना हो और आप वहीं से सजदे में चले जाएं तो कहते हैं कि आपकी नमाज बातिल है। इस पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई शख्स रुकू अदा करना भूल जाए और उसे बिस्तर के सजदे की हालत में पहुंचने से याद आ जाए तो जरूरी है कि खड़ा हो जाए फिर रुकू में जाए। समझा? यानी हम मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ा रहे थे और हम सजदे में जा रहे हैं और हमें अभी याद आ गया कि रुकू नहीं की, तो सजदे में नहीं जाएंगे, हम खड़े होंगे और ये भी नहीं करेंगे कि बस यहीं से उठे और यहीं से रुकू कर लेंगे, बल्कि खड़े होंगे। खड़े होने के बाद फिर हम जो है रुकू में जाएंगे और रुकू करेंगे, तब हमारी नमाज सही होगी। कहते हैं कि अगर किसी शख्स की पेशानी जमीन पर रखने के बाद याद आए तो उसने रुकू नहीं किया, मैंने बता दिया। मुस्तहब अगर इंसान रुकू में जाने से पहले सीधा खड़ा होकर तकबीर कहे और रुकू में घुटनों के पीछे की तरफ ढकेले, पीठ को हमवार करें। मैंने कहा था कि ऊंट के तरह ऐसा, ताकि कि आपको पानी भी अगर पीठ पर पड़े रुकू की हालत में तो आपका पानी वहां पे न रुके बल्कि वो जमीन पर गिर जाए। कहते हैं कि औरतों के लिए मुस्तहब है कि रुकू में हाथों को घुटने से ऊपर रखें और घुटनों को पीछे की तरफ न ढकेलें। अब मसला घड़ी गलत है क्या? 12 मिनट हो गया, वाली घड़ी है तो सजदे के ऊपर बता दीजिए। देखिए सुजूद नमाज पढ़ने वाले के लिए जरूरी है कि वाजिब और मुस्तहब नमाजों की हर रकअत में रुकू के बाद 2 सजदे बजा लाने हैं। एक सजदे पर नमाज नहीं है बल्कि जब तक दोनों सजदा न किया जाए। अगर एक सजदा भूल जाए तो बाद में उसके एवज में आपको सजदे सहू करेंगे, तभी जाके आपकी नमाज मुकम्मल होगी। सजदा यह है कि खास शक्ल में पेशानी को खुशू की नियत से जमीन पर रखे और नमाज के सजदे की हालत में वाजिब है कि दोनों हथेलियां, दोनों घुटने, दोनों पांवों के अंगूठे जमीन पर रखे जाएं। यानी 7 अज़ा सजदे में रखना वाजिब है। वो 7 अज़ा जहाँ पे हुनूद दिया जाता है वो तो यही होगा। ये दोनों अंगूठे, दोनों हथेलियां है ना, दोनों घुटने और ये सजदा, ये क्यों नहीं है? 7 अज़ा में क्यों नहीं शामिल नहीं होती। ये दोनों का 4 हो गए और हथेली 7, ठीक है। उसके बाद कहते हैं 2 सजदे मिलकर एक रुकना है। अगर कोई शख्स वाजिब नमाज में आमदन या भूले से एक रकअत में दोनों सजदे अदा कर दे तो उसकी नमाज ठीक है। अगर दोनों सजदा भूल जाए तो सजदे सहू से काम नहीं चलेगा बल्कि उसकी नमाज बातिल हो जाएगी।
उसके बाद कहते हैं अगर कोई शख्स जानबूझकर एक सजदा कम या ज्यादा कर दे तो उसकी नमाज बातिल है। सहवन एक सजदा कम या ज्यादा कर दे तो उसका हुक्म बहरहाल उस सजदे से होता है। जो सब पेशानी जमीन पर रख सकता हो वह जानबूझ या सहवन पेशानी जमीन पर न रखे तो ख्वाह बदन के दूसरे हिस्से जमीन से अलग भी होंगे तो उसने सजदा नहीं किया। लेकिन अगर पेशानी जमीन पर रख दे और सहमन बदन के दूसरे हिस्से जमीन पर न रखे या सहमन जमीन जिक्र न पढ़े तो उसका भी सजदा सही है। अब एक बात और है जो बहुत अहम है। अक्सर क्या होता है कभी कभी हम लोगों के यहाँ इस पे सजदा कर लेते हैं, इस पे सजदा कर लेते हैं, न इस पे सजदा हो सकता है न इस पे सजदा हो सकता है। किसी भी हालत में किसी भी मना के यहाँ हम लोग के बचपने में थे तो हम लोग भी करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, कर लेते थे मगर इल्म नहीं था उस वक्त। ठीक है, किसी के यहाँ भी हथेली पर या उस पर सजदा नहीं है क्योंकि इसलिए नहीं है कि एक तो ये जगह बराबर नहीं है, सजदे की जगह का बराबर होना लाजिम है। अब एक चीज और होती है कभी कभी लोग नमाज पढ़ते हैं मान लिए तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ भी देखा ये सजदा ऐसे उठाया और ऐसे सजदा कर लिया, ऐसे भी लोग करते हैं। ये उनके लिए है कि जो बिल्कुल सजदे में न झुक सकता हो, किसी भी हालत में सजदे में झुकने की उसके पास सलाहियत हो। तो ऐसे हालत में तो यह है कि अगर कोई नमाज मान लीजिए झुक भी ना सकता हो तो दूसरा आदमी सजदे में ऐसे लगा दे तो भी सजदा कर लेगा तो उसका हो जाएगा, वो मजबूरी की हालत में। मगर इस तरह नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे झुके उसके बाद ऐसे उठाया ऐसे सजदा कर लिया, सजदा ऐसे नहीं होगा, ऐसे सजदा होना जरूरी है। ठीक है, आपके सामने के सजदे की हालत में जरूरी है कि नमाजी का बदन साकिन हो, हालत अख्तियार में उसे अपने बदन को इस तरह हरकत नहीं देना चाहिए कि सुकून की हालत खत्म हो जाए और जब वाजिब जिक्र में मशगूल ना हो तो एहतियात की बुनियाद पर भी यही हुक्म है कि वो नमाज की हालत में ज्यादा हरकत अपने बदन को न दे। अगर उसे पेशानी जमीन पर लगे और बदन सुकून हासिल कर ले, कोई शब्द जानबूझकर जिक्र सजदा पढ़े या जिक्र खत्म करने से पहले जानबूझकर सर सजदे से उठा ले तो उसकी नमाज बातिल है। यानी आप सजदे में पढ़ाई नहीं और आपने सर उठा लिया तो भी उसकी नमाज बातिल है। अगर उसके बाद कहते हैं कि अगर किसी शख्स को सर सजदे से उठा लेने के बाद पता चले तो उसने जिक्र सजदा खत्म होने से पहले से उठा लिया, मजबूरी बना तो उसकी नमाज फिर सही हो जाएगी। जिस वक्त कोई शख्स जिक्र सजदा पढ़ रहा हो अगर वो जानबूझकर सावधा सजदे में से किसी एक को जमीन पर से उठा ले तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। आप सजदे में अगर हैं और साथ अज़ा है और साथ में एक अज़ा भी आपने उठा ले, मिसाल अंगूठे उठाए। अब ऐसे बता दूं कि मिसाल के तौर पे हम नमाज पढ़ रहे थे, है ना, हम नमाज पढ़ रहे थे और इत्तेफाक से सजदे में गए और मच्छर जो है काटने लगा, अंगूठे में मच्छर था और हमने ऐसे ही उंगली उठा लिया अंगूठा, तो कहते हैं नमाज बातिल है। सातों अज़ा से अगर एक भी चीज को हम उठा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे इंशाल्लाह कल आपका वक्त लिया जाएगा। अब आज अगर कोई सवाल जहन में हो। वहाँ पे बहुत लोग तो टोपी नहीं पहनते नमाज के दरमियान। हाँ, साथ जो हम लोग वाजिब है। अब बहुत लोग ये चीज़ नहीं जाके पूरे बाल पे सजदा होते हैं, वो सही है या नहीं? बाल पर सजदा नहीं होगा। अगर बाल यहाँ आ रहा है और हथे इसमें माथे पे सजदा नहीं है तो इश्काल है। मैक्सिमम लोग वही होता है, वो लोग समझ की जिम्मेदारी है। मतलब ऐसा होता है, वही हमारे कैसा होता है कि नहीं? नहीं, बाल पर सजदा नहीं। ये भी जरूरी थी। अच्छा सवाल है, सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा। अब याद नहीं।